हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये है 25 नवंबर की क्लिप। रात का टाइम था और अभी जो है ना मैं तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और अभी मैं कटाकट बनाने की तैयारी कर रही थी। 11वीं का व्लॉग जब मैंने शेयर किया था तो मैंने बताया था कि 11वीं की जब न्याज हुई थी तो गाय काटी थी, तो उसकी जो है ना वो कलेजी और गुर्दे दिल वगैरह रखा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं इसका कटाकट बना लूँ, बहुत ही मज़े का बनता है ये। और यहाँ पर बस मैं इसे चॉप करी थी क्योंकि पहले जब मैंने कटाकट बनाया था उसे मैंने हाथ से यानी चम्मच से तोड़ा था, गवगीर से, तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो इसका आसान तरीका ये है कि वैसे भी हमें कीमा ही बनाना पड़ता है तोड़ तोड़ के। तो इसका मोटा मोटा चॉप कर लिया था मैंने। आधा किलो कलेजी थी, आधा किलो दिल थे और आधा किलो गुर्दे और 2 मगज़। तो इस तरह से जो है ना मैंने ये कर लिया था। इससे आसानी हो जाती है खटाखट बनाने में। और वैसे जो कलेजी थी उस टाइम ही मैंने बना ली थी आधे से ज़्यादा, तो बाकी जो बची थी वो मैंने अभी बना ली। और थोड़ी जो है ना मैंने बन कलेजी के लिए रख दी थी, वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ शान कटाकट का मसाले का पैकेट था, तो यहाँ पे 2 पैकेट में इसमें डालूंगी। 4 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, 4 टमाटर थे, इसे मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पानी और 2 गिलास के करीब मैंने पानी लिया था, उसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 टेबल स्पून। वैसे जब हम नॉर्मली ग्रेवी वाली कलेजी बना रहे होते हैं तो उसमें हम सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी वगैरह लगा के रखते हैं ताकि इसकी स्मेल निकल जाए, लेकिन इसे हम डायरेक्ट बनाते हैं तो इस वजह से जो है ना इसे अदरक लहसुन के पानी में पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। जो बाज़ार वाले हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में ले लिया था ऑयल, आधा कप ऑयल लिया था। वैसे इसमें जितना भी तेल जाता है वो कम ही पड़ जाता है, एंड में इसमें भगारी लगानी पड़ती है। बाज़ार वाले तो वैसे ही मक्खन डाल के देते हैं ऊपर से। तो खैर यहाँ पे तेल में मैंने जो है ना सारा ये डाल दिया था, गुर्दे, कलेजी और उसके अलावा दिल। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं भून लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पानी। तो थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन का पानी इसमें डालना है। उसके बाद ये सारा अदरक लहसुन का पानी इसमें डल जाएगा और इसके बाद ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी कटाकट और बाहर जो है ना बारिश हो रही थी, और अक्सर ये होता है जब बारिश तेज़ हो रही होती है तो मैं किचन में ही लगी होती हूँ। बस मैं आई थी यहाँ पे, काम मैंने शुरू ही किया था, तो फ़ौरन से जो है ना वो मिशी आई और मिशी ने बताया कि बारिश हो रही है बाहर तेज़। तो खैर यहाँ पे मैं काम में लगी थी और काम छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी। तो खैर मैंने बोला पहले मैं पूरा काम अपना कर लूँ, उसके बाद मैं गैलरी में जाऊँगी। और जब मैं गैलरी में गई तो बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन खैर ठंडी ठंडी हवा चल गई थी और सर्दी की जो है ना ये पहली बारिश थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम। तो बार बार मैं गैलरी में जा रही थी बारिश को देखने के लिए, उसके बाद फिर किचन में आ रही थी। तो इस तरीके से खैर मैंने काम किया और यहाँ पर जो ना ये तैयार हो गया था, भुन गया था, यानी पानी सारा ड्राई हो गया था जो अदरक लहसुन का मैंने इसमें डाला था। तेल भी इसमें ऊपर आने लगा है। इसमें मैं डालूंगी अब सारे स्पाइसेस। जो 2 पैकेट शान कटाकट के थे 2 पूरे मैंने डाल दिए थे। थोड़ा स्पाइसी ही मैंने बनाया था क्योंकि हमें स्पाइसी पसंद है इसलिए। और बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चॉप प्याज और टमाटर और उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसमें दही डाल दूंगी और फिर से दोबारा से इसे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब प्याज, टमाटर और दही डलेगा तो फिर से उसका पानी छूटेगा और फिर उसके पानी को ड्राई करना है और जब तक कि और ज़्यादा गल जाएगा। तो इस तरीके से चॉप करके बनाने में आसानी हो जाती है कि जो कूटने की मेहनत होती है ना इससे वो जो है ना वो बच जाती है। क्योंकि बाज़ार वालों के पास जो उनका बनाने का होता है उसमें तो धार होती है, तो आराम से कूट लेते हैं, लेकिन हमारे से चम्मच से जो है ना घर में इस तरीके से जो है ना वो बारीक होता नहीं है। तो खैर ये मिशी का आइडिया था कि इसे, वैसे तो मैंने कहा था कि इसे छुरी से छोटे छोटे पीस करके कर लेते, लेकिन मिशी ने बोला थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे चॉपर में तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो खैर इस वजह से फिर हमने इस तरीके से बना लिया और बहुत ही मज़े का ये बना था, सबको ही पसंद आया। और मगज़ मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था, यानी कि इस साइड पे मैं बना रही थी कटाकट और दूसरे चूल्हे पे मैंने मगज़ बॉईल करने के लिए रख दिया था हल्दी डाल के। और उसके बाद फिर मैंने उसकी झिली सारी उतार ली थी, मगज़ को साफ़ कर लिया था। और मगज़ जो है ना वो एंड में ही डलेगा जब ये पूरा भुन जाएगा, क्योंकि मगज़ वैसे भी जल्दी गल जाता है, तो डाल के बस थोड़ी देरी उसे पकाना होता है। तो यहाँ पे बस इसका पानी ड्राई हो जाएगा। इसमें मैं डाली थी तेल थोड़ा सा और, ताकि अच्छी तरीके से तेल में पकेगा और इसकी स्मेल निकले। तो यहाँ पर बस पानी ड्राई हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, फिर हरी मिर्ची वगैरह डाल के और मगज़ डाल के फाइनली इसको मैं तैयार कर दूँगी। तो खैर यहाँ पर ये पकने के लिए रखा हुआ था और उसके बाद मैं निकाली थी अपना सूट, क्योंकि हम लोग जा रहे थे अगले दिन कज़न के यहाँ। तो ड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट कर रहे थे कि मैं कौन सा सूट पहनूं कल। तो मैंने जो है ना वो कदड़ की फ़्रॉक निकाली थी न्यू ईयर वाले दिन की, जो मैंने पहनी थी क्योंकि बारिश हो गई थी, थोड़ा मौसम सही हो गया था, ठंडा हो गया था और मुझे लग रहा था कि शायद अगले दिन भी बारिश होगी।
और मौसम जो है ना और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। लेकिन खैर अगले दिन बारिश नहीं हुई, धूप ही निकल रही थी, लेकिन खैर फिर भी मैंने फ़्रॉक पहन ली थी क्योंकि मैंने बोला यार एक ही बार पहनी है मैंने इसे न्यू ईयर वाले दिन की, और जब से अब तक जो है ना वो ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, पहन लो, वरना यहाँ का जो है ना वो मौसम का पता नहीं होता कब गर्मी हो जाती है। तो खैर यहाँ पे सारा ये मसाला भुन गया था, तेल ऊपर आ गया था। बस मैं डाली हूँ मगज़ डाल के बस इसे थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। वैसे एक मगज़ जो है ना मैंने पहले बना लिया था और एक मगज़ मैंने इसमें डाला था, और इसके हिसाब से ना जो है ना इसमें 2 मगज़ डलने चाहिए थे। तो आप लोग जब भी बनाएं तो इतनी क्वांटिटी, यानी जब आधा किलो गुर्दे, आधा किलो दिल और आधा किलो कलेजी लेंगे तो 2 मगज़ उसके लिए लाजमी होने चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने मगज़ मिक्स कर दिया था, अदरक डाल दी थी ऊपर से, इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और 5-10 मिनट के लिए मैंने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना दम पे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से और जो है ना मगज़ पक जाए। एंड में इसमें भगाड़ लगती है सर्विंग के टाइम पे। तो अभी ये इतना सारा था, मैंने इसमें सब पे भगाड़ नहीं लगाई थी, बस मैंने थोड़ा सा ही प्लेट में निकाला था आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी रात हो गई थी जब मैंने बनाया था। तो वैसे मैंने थोड़े से तेल और घी की मिक्सी भरगाड़ लगाई थी। इसमें मक्खन भी डलता है, मक्खन मेल्ट करके उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दें या फिर डायरेक्ट मक्खन ऐसे ही डाल दें। मैंने जो है ना थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करके और उसके बाद फिर ऊपर से भगाड़ लगाई थी। तो यहाँ मैं निकाली थी प्लेट में और इसे देख सकते हैं। वैसे ये बहुत ही मज़े का बना था और इस तरीके से जो है ना इसे बना के देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आता है और आसानी के साथ जो है ना ये बन जाता है। और भगाड़ इसमें जब भी लगानी है जब इसे खाएं, वरना इसमें जितना भी तेल डाल लो पता नहीं चलता। खैर यहाँ पर ये तैयार हो गया था। और जब मैं अपनी फ़्रॉक निकाली थी न्यू ईयर वाली, तो मैं ये सोच रही थी यार टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, पता नहीं चला और न्यू ईयर आने वाली है, बस थोड़ा ही टाइम रह गया है न्यू ईयर में, और ये भी ऐसे गुजर जाएगा कि पता नहीं चलेगा टाइम। और ये कि रात के टाइम बारिश अचानक से हो गई थी। वैसे ये न्यूज़ में भी नहीं बताया था और पता नहीं था कि अचानक से बारिश हो जाएगी, मौसम भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक से जो है ना वो बारिश हो गई। और हम यही सोच रहे थे यार बारिश का तो पता ही नहीं था, ना मौसम ऐसा हो रहा था, अचानक से हो गया। लेकिन खैर जब भी इस तरह से बारिश होती है या कोई चीज़, तो दिल में सबसे पहले ख्याल यही आता है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। कभी कभी जो हमने सोचा भी नहीं होता, कुछ पता भी नहीं होता और अचानक से ऐसे हो जाता है। तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखें और दुआएं मांगते रहें। और ये उस टाइम की क्लिप है जब बारिश हो रही थी, तो ये मशीनें बनाई थी। तो सारे काम से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी रात के टाइम में गैलरी में, और उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी और सुबह फजर तक बारिश होती रही और इतना ज़्यादा सुकून लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर देख के। तो मैं गैलरी में जो है ना वो थोड़ी देर खड़ी रही, उसके बाद फिर आके रूम में और थोड़ी देर बाद सो गई थी। खैर ये अगले दिन की क्लिप है। रात में ही मुझे आयरन करनी थी फ्रॉक पे, लेकिन बस मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। तो खैर इन सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने आयरन की, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता कब लाइट चली जाए, फिर ये होता है कि जाने के लिए फिर देर हो जाती। तो खैर यहाँ पे मैंने फ़्रॉक पे आयरन कर ली थी और उसके अलावा सारी तैयारी जाने की जो है ना हम लोगों ने कर ली थी। और ये था कि बस शाम में जो है ना कज़न आएगा तो फिर हम जाएंगे। खैर ये थी मेरी फ़्रॉक मेकअप वाली प्रिंट की, जो न्यू ईयर वाले दिन मैंने पहनी थी और उसके बाद आज पहनी है। और उसके बाद खैर तैयार होकर हम लोग आ गए थे कज़न के घर पर, और यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग लगे हुए थे थोड़ी तफरी में, वीडियो वगैरह बनाई, पिक्स वगैरह बनाई, और उसके बाद फिर हंसी मजाक बातें चलती रही। तो यहाँ कज़न ने अपने कमरे में ये ग्लू वाली बुक रखी हुई थी, इस पर चूहे या चुहिया जो है ना वो चिपक जाती है, तो वो बहुत मुश्किलों से हटती निकलती नहीं। वैसे हम लोग भी अपने घर में ये रखते हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी तफरी हो गई थी, क्योंकि पहले जो है ना वो एक कज़न के पैर में चिपकी और उसके बाद फिर दूसरे कज़न के पैर में चिपकी, वैसे ही चिपक दी है तो बहुत मुश्किलों से निकलती है। भी इस बुक को रखें तो बहुत एहतियात के साथ रखें, क्योंकि ये एक बार ग्लू चिपक जाती है तो बहुत मुश्किल से निकलती है। और इसकी ग्लू अगर पैर में चिपक जाए तो लाजमी इस पर वाइट पाउडर, जो फेस का पाउडर होता है ना वाइट पाउडर, वो लगाएं, उससे जो है ना फिर ये ग्लू थोड़ी थोड़ी हटनी शुरू हो जाती है। तो खैर यहाँ पे हमने बहुत तफरिया कर ली थी और लाइट वाले ने बोला कि बहुत हो गया तुम्हारी वीडियोस और पिक्स। तो खैर लाइट उसके बाद चली गई थी और हम लोग आराम से बैठ गए थे यहाँ पर, और उसके बाद कर रहे थे लाइट का इंतज़ार। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था खाना भी तैयार, कज़न ने और मुमानी ने कर लिया था। तो लाइट आने में थोड़ा टाइम था, और ये था कि खाना भी गर्म है और यहाँ का गैस का भी पता नहीं होता, चली जाती है, क्योंकि इस एरिया में जो है ना वो गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी है, नहीं आती लोगों को खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से ये था कि खाना गर्म है तो हम लोग खा लेते हैं सब। तो खैर यहाँ पर बस खाने लगने की तैयारी हो रही थी और उसके बाद फिर खाना खाया। वैसे ये कढ़ाई और पुलाव मुमानी ने बनाया था और काफ़ी मज़े का बनाया था। कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि इसमें ग्रेवी थी
और वैसे भी हम लोग को जो है ना वो कढ़ाई में ग्रेवी ही चाहिए होती है। तो अभी बस खाना लगाने की तैयारी चल रही है और उसके बाद फिर हम सब ने खाना खाया और थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, यानी हम खाना खा ही रहे थे तो लाइट आ गई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे भी मौसम ठंडा ही हो गया था तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी बस। और खाना इन लोगों ने लाइट जाने से पहले ही सारा तैयार कर लिया था। कजन्स वगैरह भी सब आ गए थे, उसके बाद बच्चा पार्टी भी आ गई थी तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तफरी की, बहुत ज़्यादा फ़न किया, मज़ा आया काफ़ी। वैसे भी सब साथ होते थे और ज़्यादा मज़ा आता है जब हंसी मजाक बातचीत मस्ती मजाक चलता रहता है। खैर यहाँ पे अभी हमने करा था खाने को एंजॉय। खाना खा लिया था हम सब ने और उसके बाद बस थोड़ी बातें वगैरह की और फिर हम आ गए थे दूसरे रूम में। यहाँ पे भी कज़न वगैरह बैठे हुए थे, इनसे थोड़ी बातें चलती रही और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर। घर आकर चाय पी और चाय पी के सुकून मिलता है। तो खैर आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।